इस वक्त हम परवाज़ मीडिया ग्रुप के ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, अबुल कलाम एपीजी पर जो ये अवार्ड दे रहे हैं उसमें कुछ अवार्डीज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। रूपसी जी मौजूद हैं, ये बताएंगे इनको जो अवार्ड मिला। मैडम, सबसे पहले तो ये कि आपको अवार्ड की मुबारकबाद, और आपको जो अवार्ड दे रहे हैं शमीम भाई, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रूपसी सिंह है और जो मुझे अवार्ड मिल रहा है, एक मैं ऐप लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है बिडिंग। बिडिंग मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से? इसमें आप मेरे ऐप के थ्रू आप होटल वालों से नेगोशिएट कर सकते हो और आपको काफ़ी मेरा वेबसाइट है उस पर आप विजिट करें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। अच्छा, होटल में कमरे लेंगे या खाने पीने की भी सुविधा होगी? हाँ, या गाड़ी की भी सब सुविधा, हर कुछ, सुविधा होगी, सब सब कुछ कुछ। मिलेगा। तो आपके क्या चार्ज होंगे और किस तरह से आपका जो लॉन्च होगा उसकी क्या चार्जिंग होंगे वो भी बताएं। लॉन्च का कोई चार्जिंग नहीं है। अच्छा, तो मेंबर बनेंगे? हाँ, होटल वाले टाई अप करेंगे मेरे से। तो आपको जो अवार्ड दिया है शमीम भाई ने सेलेक्ट किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर शमीम भाई और परवाज़ मीडिया ग्रुप? बस इतना बड़ा मुझे अचीवमेंट दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद एक बार फिर परवाज़ मीडिया ग्रुप को और शमीम खान साहब को। एक बार फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में एपीजे अब्दुल कलाम साहब अवार्ड के लिए जो तैयारियां शमीम साहब ने की हैं और जिन बड़े बेहतरीन शानदार और ऐसी शख्सियतों को उन्होंने अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है जो अपने आप में अचीवर्स हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है, अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है, उन तमाम लोगों को सिलेक्ट करके इतना बड़ा अवार्ड देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं शमीम साहब को, परवाज़ मीडिया ग्रुप को और तमाम अवार्डीज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनके कामों के लिए सराहा जा रहा है। एक शेर कहना चाहूँगा उन तमाम शख्सियतों के लिए, मायनाज शख्सियतों के लिए जिन्हें ये अवार्ड मिलने जा रहा है कि यूँ तो मुझे कोई गम नहीं है मसरत का मगर मौसम नहीं है। और जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनके लिए यह है कि यहाँ हर शख्स, यहाँ हर अवार्डी खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। देखिए, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 8th डेथ एनिवर्सरी है, यानी पुण्यतिथि। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मौके पर हम सब लोग एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार हमने कॉन्क्लेव रखा है और जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जो प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, वो मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा होगा। और कलाम साहब की जो अचीवमेंट्स हैं, कलाम साहब की जो कोशिशें रही हैं भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, और जो उन्होंने मिजाइल बना के जो हमारे को कुव्वत बख्शे हमारे मुल्क हिंदुस्तान को, उसके लिए वो अमर हैं और अमर रहेंगे। आज जो हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं जोशों से, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि आप चुन चुन के लाते हैं। तो चूँकि मुल्क हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और यहाँ कई तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उसमें से जो हमारे हीरे और मोतियाँ हैं उनका सिलेक्शन आप लोगों के माध्यम से, हमारे रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से, मीडिया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं। इन्हीं कड़ी में जिन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है उसमें आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी से दुर्ग छत्तीसगढ़ के एसपी हैं अभिषेक पल्लव साहब, उनको देखते हैं, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं और वो हर वक्त यूट्यूब में देखते हैं। क्रिमिनल्स को सही रास्ते पे लाने का एक उनका बहुत अच्छा तरीका है, तो उनका सिलेक्शन हुआ है ब्यूरोक्रेसी से। और आप सिनेमा से देखेंगे तो एक निगेटिव किरदार की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है रंजीत साहब। रंजीत साहब को सिनेमा के निगेटिव रोल में जो उन्होंने निभाया है, बहुत अरसे तक बने रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। इसी तरह से जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मिशन है, उसको आगे ले जाने वाला एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है जिनका नाम है सुनील जागलान, जो हरियाणा से आते हैं, छोटे से गांव से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय मोदी साहब ने भी अपने मन की बात में 8 बार उनका नाम लिया। तो सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर के एक मुहिम चलाते हैं, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। फॉक सिंगर है पद्मश्री हमारी बहुत बड़ी मालिनी अवस्थी साहिबा, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक और सूफी एंड फॉक बहुत कम एज की एक सिंगर है मैथिली ठाकुर, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और आपके बीच में जैसे कि आपने देखा है बहुत क्रिएटिव सोच और एक अलग रिफॉर्मर के रूप में भारत की नुमाइंदगी करेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा मानता हूँ। तो एक युवा चेहरा रूपसी सिंह भी हमारे बीच में है जो कई तरह की सोच रखती है, तो उनका भी अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है। आप यूँ कहिए कि नए चिराग और पुराने चिराग दोनों का संगम होगा। कलाम साहब का वो कीमती सा प्यारा सा न्यारा सा नाम होगा और मुल्क हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली में एक बड़ी खूबसूरत सी शाम होगी जहाँ उनको कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे भारत की तहजीब और हमारे भारत की तमद्दुन का वहाँ पे लेखा जोखा होगा और ये जो G20 है उसका क्या बेनिफिट मेरे मुल्क को मिलने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। बहुत सारे समूह, समाज, जाति और धर्म
और संस्कृति के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और जिन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा उनको और भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आएगी। और जैसा कि आपने माना कि बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड खड़ा हुआ है और ज़मीनी सतह के भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम के यौम वफ़ात के ऊपर जो खिराज अक़ीदत उसमें पेश किया जाएगा, उसमें बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटियों को अवार्ड दे रहे हैं जो आप देखेंगे और उनके कांधों पर जो बोझ लगा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये हिंदुस्तान सबका मुल्क है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं और सभी इस भारत को आगे ले जाएंगे। G20 के ऊपर भी इसमें चर्चा की जाएगी, देखते हैं आखिर G20 की जो चर्चा होगी वो कहाँ तक कामयाब है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।